Assalamu alaikum 6th class. Hope you all are fine. Class, today we are going to start our next unit, the ransom of Red Chief. Red Chief ka tawan. First of all, students, hold your pencils to note down the difficult meanings on your books. Our very first word is figured, अंदाजा लगाया, semi-rural, नीम देहाती, कम्युनिटीज आबादियाँ, विक्टिम शिकार, प्रोमिनेंट मशहूर, वेल्थ दौलत, मॉर्गेज गिरवी, फोरक्लोजर पेशगोई, फ्रेकल्स धब्बे, रैंसम तावान, स्टोर्ड जखीरा किया, प्रोविजंस सामाने रस्द यानी खाने पीने का सामान, इवेंचुअली आखिरकार, हायर्ड किराए पर लिया, रियर स्लोप जेरी ढलवान, फेंस बाड़, बग्गी घोड़ा गाड़ी। ठीक है, these are the meanings. Note down on your books. And now let's start the book reading. First of all, we will read the line which is about the introduction of the story. A story about a kidnapping in which the kidnappers get more than they bargained for. स्टूडेंट्स, ये कहानी जो है ये एक अगवा की कहानी है जिसमें जो अगवा करने वाले थे उनको उससे कहीं ज्यादा भुगतना पड़ता है जितना उन्होंने सौदा किया था। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर रीडिंग। वी वर down south in Alabama, Bill Driscoll and myself, when this kidnapping idea struck us. बिल ड्रिस्कॉल और मैं खुद इस वक्त जनूब में अल्बामा में थे जब हमारे जहन में अगवा का ये मंसूबा आया। बिल एंड मी हैड अबाउट $600। बिल और मेरे पास तकरीबन $600 थे। And we needed just $2,000 more to buy some land in western Illinois. और मगरबी इलिनॉय में कुछ ज़मीन खरीदने के लिए हमें बस मज़ीद $2,000 की ज़रूरत थी। We figured that family love is strongest in semi-rural communities and decided to do our kidnapping in Summit, a small town. हमने अंदाज़ा लगाया कि नीम देहाती आबादियों में ख़ानदान में मोहब्बत बहुत मजबूत होती है और हमने एक छोटे से कस्बे समिट में अपने इस अगवा को करने का फैसला किया। We selected for our victim the only child of a prominent citizen named Ebenezer डॉर्से। हमने एक मशहूर शहरी एबेंजर डॉर्से के इकलौते बच्चे को अपने शिकार के लिए मुंतखब किया। मिस्टर डॉर्से was known for his wealth which he made from lending mortgages and making foreclosures. मिस्टर डॉर्से अपनी दौलत के लिए मशहूर था जो उसने चीजें गिरवी रखकर कर्ज दिए और कर्ज की वक्त पर वापसी ना होने की सूरत में चीजों को जब्त करके बनाई थी। The kid was a boy of 10 with freckles and bright red hair. वो बच्चा 10 साल का एक लड़का था जिसके चेहरे पर छाइयां थी और चमकदार सुर्ख बाल थे। Bill and me figured that Ebenezer would agree to pay a ransom of $2,000. बिल और मैंने अंदाजा लगाया था कि एबेंजर $2,000 का तावान देने पर राजी हो जाएगा। बट वेट टिल आई टेल यू व्हाट हैपेंड। लेकिन जरा उस वक्त तक इंतजार करें जब तक मैं आपको ये बता दूं कि हुआ क्या था। About 2 miles from Summit was a little tree covered mountain. समिट से तकरीबन 2 मील दूर दरख्तों से ढका हुआ एक पहाड़ था। On the rear slope of this mountain was a cave. इस पहाड़ के अकब में एक गार था। There we stored provisions.
वहां हमने अपना खाने पीने का सामान जमा किया हुआ था। One evening we drove in a buggy past old Dorsey's house. एक शाम हम एक छोटी घोड़ा गाड़ी में डॉर्से के मकान के करीब से गुजरे। The kid was in the street throwing rocks at a kitten on the opposite fence. बच्चा गली में था और मुखालिफ बाड़ पर बैठे बिल्ली के बच्चे को पत्थर मार रहा था। हाय सेज बिल, हाय बिल ने कहा, वुड यू लाइक सम कैंडी, क्या तुम कुछ मिठाई लेना पसंद करोगे? द बॉय थ्रू अ पीस ऑफ ब्रिक एट बिल्स हेड, लड़के ने एक ईंट का टुकड़ा बिल के सर पर दे मारा। That boy put up a fight, but eventually we got him in the buggy and drove up to the cave. लड़के ने लड़कर मज़ाहमत की, लेकिन बिलाखिर हमने उसे पकड़कर घोड़ा गाड़ी में डाल लिया और गार की तरफ रवाना हुए। After dark, I drove the buggy back to the village I had hired it in and walked back. अंधेरा होने के बाद मैं इस घोड़ा गाड़ी जिसे हमने किराए पर लिया था वापस गांव गया और फिर वहां से पैदल वापस आया। ठीक है स्टूडेंट्स, वी आर डन फॉर टुडे। एंड आज आपकी डायरी ये है कि आपको जो स्टार्टिंग में वर्ड्स मीनिंग कराए गए थे आपने उनको अच्छे से लर्न करना है एज अ डिक्टेशन और फिर अपनी लूज शीट पर उन्हें लिखने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।